नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और कहानी पहुंची है मूल महाभारत के विराट पर्व में और चल रहा है विराट युद्ध। विराट युद्ध में क्या होता है मित्रों, अभी दो टुकड़ियां युद्ध कर रही हैं। एक तो बाकी चारों पांडव चले गए हैं सुशर्मा से युद्ध करने, लेकिन अर्जुन का युद्ध चलने वाला है कौरवों के साथ। अकेला अर्जुन है, बाकी सारे कौरव हैं। साथ में उत्तर है, राजकुमार उत्तर, जो बहुत डरा हुआ था। अर्जुन ने बताया कि मैं अर्जुन हूँ, तो बहुत प्रसन्न होता है कि अब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अभी वहाँ से उस शमी के वृक्ष से अपना सब आयुध लेकर के जैसे ही अर्जुन यहाँ निकलते हैं, इधर कौरव के पक्ष में आपस में ही झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होता है कर्ण की बात पे। कर्ण ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, घबरा क्यों रहे हो, अर्जुन होगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पटक के मारूंगा, मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। एक ऋण है मेरे सर पर, मेरे मित्र का ऋण मैं चुका दूंगा। तुम सब या तो युद्ध करो या पीछे जाके देखो, मैं सब कुछ करने वाला हूँ, घबराओ मत। पहले भड़कते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य बहुत उल्टा पलटा बोलते हैं, बहुत बेइज्जत कर देते हैं। कहते हैं कि तुम बहुत वाहियात किस्म के इंसान हो यार, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुमने करा क्या आज तक। और उसके बाद कृपाचार्य के एक लंबे बहस के बाद अश्वत्थामा शुरू करते हैं। अश्वत्थामा ने कहा कि हे कर्ण, एक्चुअली आपको मैं बता दूं एग्जैक्टली कि ये शुरू क्यों हुआ। कृपाचार्य और अश्वत्थामा इतना ज़्यादा बुरा मान क्यों गए, एक्चुअली ऐसा हुआ क्या, वो लोग नाराज़ क्यों हो रहे थे। आपको पता है ना कि जब द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन आ रहा है, हम सबको तैयार होना चाहिए, बिकॉज हम फेस नहीं कर पाएंगे, हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए, व्यूह रचना करनी चाहिए, तब हम जीत पाएंगे। तो कर्ण ने बोला था घबरा क्यों रहे हो, तुम्हारा सब तुम सबका मुँह इतना मलिन क्यों है, मैं हूँ ना, मैं करूँगा। और साथ में उसने ये भी कहा था कि द्रोणाचार्य हमेशा से पांडवों का पक्ष लेते आए हैं, इसलिए वो जानबूझ करके पांडवों की तरफ से खेल रहे हैं और हमारा मनोबल क्षीण कर रहे हैं। तो इस बात से सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई थी कृपाचार्य अश्वत्थामा को। तो कृपाचार्य ने सब कह दिया कि तुम सिर्फ बकवास करते रहते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अभी अश्वत्थामा कह रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अश्वत्थामा के पिता थे द्रोण, और द्रोण का अपमान किया था कर्ण ने। तो अश्वत्थामा ने कहा कि तुमने अभी तक किया क्या है, ना तुमने गौवें जीती हैं, ना आज तक कोई युद्ध जीता है, तुमने अकेले ऐसा कौन सा कार्य कर दिया, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुम अभी भी युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, राइट। तुम गाय लेकर के हस्तिनापुर तक पहुंचे नहीं हो कि तुम बड़ी बड़ी बातें कर लो, फिर ये व्यर्थ का प्रलाप करने की आवश्यकता है। अगर तुम सच में वीर होते ना तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। ये काम वीरों का है ही नहीं, ये तो कायर करते हैं। जो वीर होते हैं वो युद्ध करते हैं, और जो कायर होते हैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं। और तुमने जो भी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं अर्जुन के ऊपर, तुम मुझे बता दो कि तुमने अर्जुन को परास्त किया है कभी? तुम्हें गंधर्वों ने परास्त किया है। तुमने कभी नकुल को, न कभी सहदेव को, न कभी युधिष्ठिर को, न कभी भीम को, तुम किसी भी पांडव से आज तक टकराए भी नहीं हो, द्वैरथ युद्ध भी नहीं किया है। और जब युद्ध नहीं किया है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर ले। अगर तुमने युद्ध किया होता, कभी जीते होते, तो बात समझ में आती। तुमने कभी द्रौपदी को जीता है? नहीं जीता है ना। जिस मुख से तुमने उस दिन कहा था कि खींच के उसको सभा में लेके आओ, उसका वस्त्र हरण करना है, आज तुम उसी मुख से पता नहीं ये सब बातें कैसे कह लेते हो। और जिस बल से तुमने कहा था ना कि द्रौपदी को खींच के लेके आओ, उसी बल से आज तुम जाकर युद्ध करो। आज जिस इंद्रप्रस्थ पर तुमने अपना अधिकार करा हुआ है, तो मुझे बताओ, क्या तुमने वो इंद्रप्रस्थ जीता हुआ है? जुआ खेल करके एक राज्य हड़प लिया और खुद को वीर कहते हो? ये वीरता होती है? हर किसी की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है सहने की। और तुम सबने पांडवों को बहुत कष्ट दिए हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जो कुछ होने वाला है, 12 वर्ष हुआ, 13 वर्ष हुआ, अब सारे के सारे कष्ट तुम्हें मिलने वाले हैं, क्योंकि वो अब और सह नहीं सकते। जो व्यक्ति नर नाग असुर गंधर्व किन्नर किसी से भयभीत नहीं होता, गंधर्वों को उसने पराजित किया है, देवताओं को करा हुआ है, राक्षसों को करा हुआ है, वो अर्जुन जिसके पास समस्त दिव्यास्त्र हैं, जो अकेले ही भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है युद्ध में, उस अर्जुन से तुम्हारा युद्ध होने वाला है। और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। धर्मज्ञ मानते हैं कि गुरु को पुत्र के बाद एक अच्छा शिष्य ही प्रिय होता है। इस कारण से अर्जुन मेरे पिता को प्रिय है। और तुमको जो इतना अहंकार है अपने बलाबल पे, तो एक बात समझ लो कि गांडीव से निकले हुए बाण पत्थर की छाती छेद देते हैं। तुम क्या चीज़ हो? जब अत्यंत जघन्य पाप करते समय तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो तुम्हें हमारी आवश्यकता तो वैसे भी नहीं पड़ेगी। तो जाओ, तुम हो शकुनी है, जाओ युद्ध करो। मैं पांडवों से युद्ध क्यों करूँगा? मैं तो विराट से युद्ध करने आया था।